नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम 35,000 रुपये की मंथली एसआईपी से 15 साल के अंदर यदि हम हाई ग्रोथ सेक्टर्स को टारगेट करते हैं और हम पर्टिकुलर स्टॉक्स को न चूज करके ईटीएफ में इन्वेस्ट करके कितना पैसा बना सकते हैं। और जब आप सुनेंगे कि आपका कितना पैसा इन्वेस्ट हो और कितना पैसा बना, तो आप लिटरली शॉक हो जाओगे। 15 साल के अंदर ईटीएफ के द्वारा इतना पैसा बनाया जा सकता है। तो हमारा टाइम होराइजन हमने 15 साल के लिए किया है, जो कि एक लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है। और एसआईपी का अमाउंट हमने 35,000 रुपये किया है। इसको आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास 3,500 रुपये, तो वो 3.5 डाल सकता है। 5,000 है तो 5,000 डाल सकता है। वो डिपेंड करता है उसकी बचत कितनी है। अभी हम यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पर हम जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो हाई ग्रोथ सेक्टर में करने वाले हैं, जो कि आने वाले 15 साल के लिए रह सकते हैं। तो पहला सेक्टर हमारा है एआई और क्लाउड और क्वांटम। ये हमारा मतलब एक सेक्टर है जिसके अंदर हम लगभग 35% हमारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और नेक्स्ट जेन कंप्यूटिंग से रिलेटेड कंपनियां हमारी आ जाएगी। दूसरी हमारी जो ईटीएफ हम चूज करेंगे वो करेंगे फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि एआई जितना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा उससे रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी इश्यूज काफी आते जाएंगे। तो उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स होने चाहिए, और वो कौन होंगे? वो भी टेक कंपनियां ही होगी। तो ये भी हमको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा, और इसको हम 27% के समथिंग का हम वेटेज देंगे। तीसरा हम देंगे बायोटेक और क्लीन एनर्जी। बिकॉज ऑफ एआई एआई काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इस केस में हमको एक तो जो एनर्जी चाहिए वो क्लीन एनर्जी चाहिए, जो पर्यावरण को पोल्यूट मतलब प्रदूषित ना करे। और बायोटेक के अंदर भी हमारा पैसा जाएगा, जिससे कि जो ह्यूमन हेल्थ है उसमें रिलेटेड जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे वहां पर भी हमारा पैसा जाएगा। तो वो भी एक ईटीएफ लेंगे, और एक हम लेंगे इमर्जिंग जो टेक है उससे रिलेटेड भी एक इंडेक्स हम ले लेंगे। कौन सा इंडेक्स लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परफॉर्मेंस देख लेते हैं जो ईटीएफ हम लेने वाले हैं उनके। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसने एक साल के अंदर 22% का रिटर्न दिया है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ईटीएफ है, इसका नाम है ग्लोबल एक्स एआई एंड टेक्नोलॉजी ईटीएफ। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में AIQ भी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा जो ईटीएफ है वो है फर्स्ट ट्रस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग ईटीएफ। ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग जो ईटीएफ है, वो जो क्लाउड सर्विसेज होते हैं उससे रिलेटेड है। तो इसका रिटर्न यदि आप देखेंगे तो इसने लास्ट 1 ईयर में लगभग 28% का रिटर्न जनरेट किया है। तीसरा जो हमारा ईटीएफ है ग्लोबल फिनटेक ईटीएफ, इसने लास्ट 1 ईयर में लगभग 33.5% का रिटर्न दिया है। चौथा जो ईटीएफ हम लेने वाले हैं फर्स्ट ट्रस्ट नेस्डेक सिक्योरिटी ईटीएफ, साइबर सिक्योरिटी ईटीएफ। तो इसने लास्ट 1 ईयर में 36% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है, और ये हमारा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारा ईटीएफ है। ये सभी जो ईटीएफ है ये ग्लोबल है, ये यूएस बेस्ड ईटीएफ है। और किस प्रकार से हमको यूएस में इन्वेस्ट करना है, तो वो सिंपल है। आप इंड मनी या फिर एचडीएफसी स्काई, वो हमको ये फैसिलिटीज दे देते हैं कि आप जो यूएस के ईटीएफ है उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी कई मिल जाएंगे, आप गूगल पे एक सिंपल सर्च मारेंगे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में जो हमारा अगला ईटीएफ है डी
फाइनेंस क्वांटम ईटीएफ। तो ये हमारा क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड और इनसे रिलेटेड ईटीएफ है। इसने लास्ट 1 ईयर में 47.5 का रिटर्न दिया है। अगला जो हमारा है वो है ARK के इनोवेशंस। तो ये भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इनोवेशन होते हैं उससे रिलेटेड ईटीएफ है, और इसने लास्ट 1 ईयर में 33% का रिटर्न दिया है। यानी कि आपका 1 लाख रुपीज इन्वेस्टेड, आपका 1 लाख और 63,000 रुपीज हो गया। उसके बाद में जो अगला हमारा ईटीएफ है ARK फिनटेक इनोवेशन, ये इसने हमको रिटर्न दिया है 82% का। यानी कि यहाँ पे भी काफी अच्छा रिटर्न बना है, लगभग 82%। अब हम बात करते हैं, यदि हम 35,000 रुपए की SIP करते हैं तो उससे हमको 15 साल के अंदर कितना रिटर्न बन सकता है। और हम यहाँ पर यदि हमारा 15% बनेगा तो कितना रिटर्न बनेगा, 20% बनेगा तो कितना रिटर्न बनेगा, और 25% रिटर्न बनेगा तो हमारा कितना बनेगा। तो क्योंकि हम यहाँ पर जो रिस्क हमारा है वो काफी ज्यादा हाई है, तो हम यहाँ पर जो रिटर्न है वो भी हाई ही अज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ पर यदि हम सबसे पहले 10 ईयर का देख लेते हैं तो 10 ईयर में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 42 लाख रुपए हो जाएगा। और यदि 15% से उसको ग्रो करते हैं तो वो लगभग 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। और यदि हम उसको 20% से ग्रो हो पाता है तो ये हमारा 1 करोड़ और 33 लाख रुपए, और ये 25% से यदि ग्रो होता है तो ये हमारा पैसा 1 करोड़ और 86 लाख रुपए हो जाएगा। अब हम कट टू 15 साल का देख लेते हैं। यदि 15 साल तक हम 35,000 रुपए की SIP करते हैं तो हमारा ये अमाउंट जो इन्वेस्टेड हो जाएगा वो 63 लाख हो जाएगा। 15% के हिसाब से भी देखें तो 2 करोड़ 36 लाख रुपए हो जाएंगे, और 20% के हिसाब से ये 3 करोड़ और 47 लाख रुपए बन जाएंगे। और ये यदि हमको 25% का रिटर्न मिलता है CAGR, तो ये हमको 6 करोड़ और 84 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा टाइम होराइजन 15 साल है। और ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए यदि हम थोड़ी वोलेटिलिटी को झेलने के लिए तैयार है तो हमको ये रिटर्न अचीव किए जा सकते हैं। ये भी नहीं तो हमारे 20% के रिटर्न इजीली अचीव किए जा सकते हैं, क्योंकि नेस्डेक जो कि आप बोल सकते हैं कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है, उसने भी लास्ट 20 ईयर से हमको 20% का CAGR दिया है। तो वो तो एक इंडेक्स है, यहाँ पर तो ये ETF है, और ये तो हमारा जो हाई ग्रोइंग सेक्टर है उसके अंदर हमारा ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हम 25% का भी एक बार को तो अज्यूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, 35,000 रुपए की SIP, या आप अपने हिसाब से भी इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। और आपको इसके लिए डिसिप्लिन रहना जरूरी है। जब ये नीचे जाता है तो आपको ऐसे घबराना नहीं है। तो ये हमारा ETF पोर्टफोलियो है फॉर हाई ग्रोथ। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पैसा बन सकता है यदि आप इन्वेस्टेड रहते हैं, और चीजें जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहती है। तो जैसे यहाँ पे ये रिटर्न मिल रहे हैं हमको, तो वैसे ही मिलते रहते हैं, तो इजीली ये रिटर्न अचीव किए जा सकते हैं। तो गाइज, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।